मेरे साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? आपके साथ मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा। आप इतना इतना सामने वाले में इतना डीप जाते हैं ना कि इतना डीप शायद वो खुद को भी नहीं समझता होगा और इतने टाइम से नहीं समझ पाया करके। तो ये बहुत अच्छा है, आप बहुत सारे लोगों की लाइफ चेंज करने वाले हैं। थैंक यू। ऐसा मुझे खुद से फील होता है करके, क्योंकि जो मेरे अंदर तक जा सकता है, जिसकी सारी एंट्री बैन है, अगर वो मेरे अंदर तक जा सकता है तो वो बहुत सारे दिलों तक पहुंचेगा। थैंक यू, यानी मैं आपके दिल तक पहुंच गई। बिल्कुल। तभी मैं इतना सफ़र करके आती हूँ यहाँ पे। बिल्कुल, ये बात तो माननी पड़ेगी। शुरू शुरू में आपने मेरी डांट भी लगाई। लेकिन कहते ना, एक गुरु जब अपने शिष्य को डांटता है तो उसके पीछे भी कुछ अच्छा ही होता करके। जैसे मेरे पंक्चुअलिटी का कुछ इशू आ रहा था बीच में, आपने मुझे कहा कि जिस चीज़ को करने का आपका मन होता है ना, वो आप कर लेते हैं विदाउट एनी फेल, तो उसमें कोई ये 5-10 मिनट लेट होना कुछ मैटर नहीं करता है करके। तो और उस दिन से शायद मैं फिर लेट भी नहीं आई हूँ, इनफैक्ट 10 मिनट पहले ही पहुँच जाती हूँ आके। तो थैंक यू सो मच। तो मुझे ये पता चला कि नहीं, जो चीज़ मेरे लिए ज़रूरी है, मेरे खुद के लिए, मेरे सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, मेरे इनर पीस के लिए, उसके लिए मुझे खुद को सुधारना ज़रूरी है। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ यू, अगर वो डांट नहीं लगाती तो शायद वो सिलसिला वैसे ही चलता रहता करके। तो मैंने उसे पॉजिटिव वे में लिया और आपने भी मुझे बहुत अच्छे से समझाया कि डांट नहीं रही हूँ, लेकिन आपके बेटरमेंट के लिए ये ज़रूरी है करके। तो थैंक यू सो मच। और आप यहाँ सेंटर पे आए, आपको कभी मदर राबिया, उनकी एनर्जी, उनकी फीलिंग से कभी कनेक्ट हुए आप? हाँ, मुझे सबसे पहले मैंने बोला ही था आपको, मुझे फ्रेगनेंस फील होती है और मतलब होती रहती है, कंटिन्यूसली होती रहती है। और जब स्पेशली जब हम हीलिंग के लिए रहते हैं तब ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पे वो साक्षात खुद ही विराजमान है। तो ऑब्वियसली उनका ऑरा है वहाँ पे, उनकी पॉजिटिव एनर्जी है, उनकी एनर्जी हमेशा ही रहती है। बट द फ्यू टाइम जब एक वो माहौल होता है करके, उसमें आप उसको फील कर पाते। वैसे तो हमेशा ही रहती है उनकी ब्लेसिंग, बट उस टाइम पे हाँ, मैंने कई बार फील किया वो चीज़। कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा? पर्टिकुलरली पहले मुझे डायनामिक रेकी के बारे में आपसे पूछना है कि आपका क्या हीलिंग एक्सपीरियंस रहा? बेसिकली पहले तो मैंने कभी फिजिकली इस चीज़ को फील नहीं किया था कि क्या होता है, बस सुना था थोड़ा बहुत कि क्या होता है रेकी। बट जब मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे आई थी तो बहुत सारे सवाल चल रहे थे दिमाग में कि कैसा होगा करके। फर्स्ट कि जब मैं यहाँ पे एंटर हुई तो मुझे यहाँ का एनवायरनमेंट इतना अच्छा लगा था, जैसे कि मैं हमेशा आपसे बोलती हूँ। एंड जब मैं आपसे मिली तो मतलब ऐसा लगा नहीं कि मतलब मैं किसी आपसे लाइफ में पहली बार मिल रही हूँ करके। आप इतनी फ्रेंडली हैं, आप सबका नहीं पता, मुझे पर्सनली कर रही हूँ, लेकिन जितने मैंने आपके रिव्यूज़ देखे हैं उससे यही लगता है कि सब मेरी तरह ही फील करते होंगे। सो आई एम सो ग्लैड कि मैं यहाँ पे रेकी के लिए, डायनेमिक रेकी के लिए आई हूँ। और मुझे अपनी लाइफ में काफ़ी सारे चेंजेस लगे हैं, जो मैं मतलब जैसे छोटी छोटी बात पे मैं अग्रेसिव हो जाती थी, जिसे कहते हैं गुस्सा आ जाता था मुझे, तो अभी काफ़ी चीज़ें, मैं नहीं कहती एकदम चमत्कार हो जाएगा, लेकिन हाँ मुझे लगता है कि इस चीज़ को अगर मैं लाइफ में कंटिन्यू रखूँगी तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं इम्प्रूव कर पाऊँगी अपनी लाइफ में। तो मुझे काफ़ी उसका रिज़ल्ट दिखता है अपने ऊपर। और जब भी मैं फ्रेश रेकी लेके जाती हूँ तो वो टाइम तो मेरे लिए बहुत ही मतलब प्रीसियस रहता है करके। जब भी आपसे बातचीत करके यहाँ से जाती हूँ तो इतना डीपली कोई भी बात नहीं करता है, और शायद मैंने इतना डीपली कभी किसी को अलाउ भी नहीं किया कि कोई मुझसे बात करे, लेकिन आप ऐसे ही अंदर तक चली जाती हैं कि मतलब हमें खुद भी नहीं पता होता कि अच्छा ऐसा भी है करके। जब वो रियलाइजेशन होता है तब पता चलता है कि हाँ ये भी है करके हमारे अंदर। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आके, मैं चाहती हूँ कि मैं आती रहूँ। तो ऐसा कभी आपको फील हुआ कि आप इतनी दूर से आ रहे हो तो कहीं आप गलत जगह जा रहे हो, या आपका पैसा आपने इतना इन्वेस्ट किया है वो खराब हो गया, ऐसी कभी फीलिंग आई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं बस अपने लिए टाइम देना चाहती हूँ, और अगर मुझे खुद के लिए टाइम देना है तो मुझे शायद ये थोड़ा सा बॉदरेशन अपनी लाइफ में लेनी पड़ेगी, क्योंकि कुछ भी आपको आराम से नहीं मिलता है करके, ये तो तय होता है। कुछ ना कुछ तो रहता ही है लाइफ में, चलता ही रहेगा और ये हमेशा। तो मैंने चूज़ किया कि हाँ मुझे यहाँ पे आना है, और आप इतनी फ्रेंडली हैं कि मतलब मुझे यहाँ का एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं इतना ट्रैवल कर लेती हूँ। इसी सारे आपकी स्माइल इतनी अच्छी है। थैंक यू। वो डायनामिक रेकी में ऐसा क्या डिफरेंस दिखाई दिया? मतलब ये मेरा फर्स्ट टाइम ही था रेकी का, मतलब इतना फिजिकली टच से हील होना। तो मुझे ऐसा लगता है कि बाकी लोग जो करते होंगे बस वो फॉर्मेलिटी कर देते होंगे कि आपको हील कर दें, लेकिन आप जो 2 घंटे हमारे साथ टाइम स्पेंड करते हैं
उसमें इतनी सारी बातें होती हैं और बातों से ही बात बनती है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि जब तक आपके अंदर की बातें नहीं निकलेंगी, जब तक आप सामने वाले को क्लू नहीं देंगे कि क्या चल रहा है आपके दिल में, दिमाग में, तब तक वो हीलिंग भी कैसे काम करेगी, जब तक आपकी चीज़ें बाहर नहीं निकलेंगी करके। इतना कुछ हम दबा के बैठे होते हैं अंदर और हर किसी से अब नहीं कहते हैं वो चीज़ें। तो मुझे लगता है कि डायनामिक सही में ही डायनामिक है, मतलब है ना। रेकी इससे बेटर नहीं हो सकती कि आपकी हीलिंग और आपके दिल और दिमाग पे हर जगह पे काम करें। सो फॉर एवर यू आर बेस्ट एवर। थैंक यू सो मच। तो आपको ऐसा लगता है कि बहुत लोगों का रेकी को लेकर ऐसा मानना है कि, या खुद आपको ऐसा फील हुआ हो कि ये एक जादू की छड़ी है, मतलब इसे घुमाएंगे और कुछ हमारी विश पूरी हो जाएगी, तो वो छड़ी किसके पास है? क्या वो मेरे पास है, वो रेकी के पास है? वो आपको क्या फील होता है? मुझे ऐसा लगता था कि वो छड़ी जो वो रेकी के पास है। अच्छा। पहले भी लगता था, पहले लगता था कि इमीडिएटली इम्पैक्ट आएगा उस चीज़ का, लेकिन कहते हैं ना कि रियलिटी में बहुत फ़र्क होता है करके। बट यहाँ पे आके मुझे लगता है कि वो जादू की छड़ी चल रही है धीरे धीरे करके, और वो आगे चल के पूरी तरह से चलेगी। क्योंकि जिस तरह से मैंने अपनी इस जर्नी में, जितने भी हमारे 13 सेशन हो चुके हैं, उसमें जितना भी मैंने फील किया है कि कहीं ना कहीं खुद के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल करना सीखा है कि हर चीज़ पे रिएक्ट करना ज़रूरी नहीं होता। क्योंकि आप नहीं भी रिएक्ट करेंगे ना, वो चीज़ तब भी हो जानी है। तो इट्स नॉट कि आपको हमेशा हर चीज़ में कूद जाना है, कई बार चुप रहना भी बेटर होता है। तो पहले मैं हर चीज़ में पड़ जाती थी, मतलब है ना, उसे कुछ लोग बहस का नाम भी दे देते थे, और मैं अपनी नज़रों में खुद को सही दिखाती थी। बट मुझे अब लगता है कि नहीं यार, चुप रह के देखो, फिर देखते हैं क्या होता है करके। तो ऐसा कोई बड़ा ब्लंडर नहीं होता है, तब भी चीज़ नॉर्मल ही रहती है करके, मतलब। तो ये सोच मतलब आई है, मतलब इससे पहले ऐसा कुछ नहीं सोचती थी, बस बोल देती थी घर क्या होगा नहीं होगा कोई फ़र्क नहीं था। बट हाँ, थोड़े थोड़े से चेंजेस स्टार्ट होते हैं, एकदम से कुछ भी चमत्कार नहीं होता है। हो गया तो 13 सेशंस के बाद कुछ तो चेंजेस हाँ, मतलब शुरू में मैं सोच के आई थी ना एक दिन में चेंज हो जाएगा, बट हाँ, उसको थोड़ा सा धक्का लगा उस फेथ को मेरे। लेकिन हाँ, जो यहाँ पे ट्रस्ट बिल्ड हुआ है, उससे मुझे लगता है कि चीज़ें धीरे धीरे करके ही स्मूथ होती हैं करके रियलिटी में, जो कि हो रही हैं। वेरी नाइस। तो एक चीज़ हम एक पकड़ पाते हैं आपकी बातों से, वो ये कि हाँ, सेल्फ कंट्रोल आ गया है आपके अंदर। हाँ। किस किस चीज़ पे आप कंट्रोल कर पाई हैं अपनी जॉब पे सबसे पहला, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल रहती है चीज़। और उसके बाद फिर अपना थोड़ा सा पर्सनल लाइफ पे भी, वो तो आपको खुद से ग्रूम करनी पड़ती है। तो उस चीज़ के बारे में सोचेंगे, करेंगे उस चीज़ के लिए, तभी वो होगा करके। जो मतलब और बहुत सारे आपके दिमाग में थॉट्स चलते रहते हैं करके, चलते ही रहते हैं, आज तक चलते ही आए हैं करके। मतलब जब से मैंने रेकी स्टार्ट किया, तब से मुझे एकदम ख्याल आता है कि इतना क्यों सोचा जा रहा है, किस चीज़ के लिए सोचा जा रहा है। मतलब ये ख्याल आना, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं चीज़ स्टार्ट हो चुकी है। मतलब कि आप अपने दिमाग को भी थोड़ा सा कंट्रोल में और शांत रखें करके। यस, वेरी नाइस। थैंक यू सो मच। आपने बहुत प्यारे प्यारे शब्द बोले और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अपने बारे में, डायनामिक रेकी के बारे में इतनी सारी तारीफ सुनने में। थैंक यू सो मच।